Assalamualaikum students, welcome back to our channel Amos Classes. I hope that you all will be fine. आप सब अच्छे से होंगे. तो as you all know that yesterday we started the second chapter that is carbon and its compounds. और हमने कुछ थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ाया था मैंने आपको कार्बन के बारे में, ठीक है. और कल का हम थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे, आपको थोड़ा सा वो रिकैप्चुलेट हो जाएगा और फिर हम अपने टॉपिक पे आज के आते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, हमने कल थोड़ा सा ऑकरेंस के बारे में पहले पढ़ा. मैंने बोला था जो कार्बन है इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, दैट्स इन फ्री स्टेट एंड इन कंबाइंड स्टेट. यहाँ पे देखो आप, इन अर्थ's crust कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है. एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. यहाँ पे मैंने आपको बोला था जो अर्थ's crust है वहाँ पे 0.02% है, जैसे कि डायमंड में पाया जाता है, ग्रेफाइट में, ठीक है. तो यहाँ पे और जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना होता है 0.03% मैंने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. उसके बाद है ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड. जो भी लिविंग स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना हुआ होता है, कार्बन का, ठीक है. ये सारा हमने कल पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन. मैंने बोला था आपको कार्बन के बीच में कार्बन बनाता है ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड. इट ऑलवेज फॉर्म्स द कोवेलेंट कंपाउंड्स बिकॉज इट कैन नेदर शेयर द इट कैन नेदर लॉस द इलेक्ट्रॉन और नेदर नॉर गेन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4 टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. ये सारा हमने पहले पढ़ा है कल, ठीक है. तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ. टू अटेन इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या कर सकता है, इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है. मैंने ये सर आपको कल बोला था, या तो ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, कर सकता है, नहीं कर सकता है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. लूज कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, नहीं कर सकता है, क्यों, बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. मैंने आपको कल बोला था. उसके बाद यहाँ पे देखो आप, जो कार्बन एटम्स अटेन्स द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन ऑक्सीजन. या तो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, या तो शेयर करेगा, या तो ये ऑक्सीजन के साथ, या तो हेलोजन के, या तो हाइड्रोजन के साथ ये क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, फिर उनके साथ शेयरिंग करता है ताकि इसका जो ऑक्टेट है कंप्लीट हो जाए, वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो जाए. आया समझ. उसके बाद हमने पढ़ा ये डॉट स्ट्रक्चर्स, लिविस डॉट स्ट्रक्चर्स. किस किस का पढ़ा हमने. एक तो हमने पढ़ा H2 का. यहाँ पे देखो ये H2 का है, ये O2 का है, और हाँ ये H2 का है, ये O2 का है, और हमने पढ़ा N2 का भी. और मैंने आपको ये भी बोला था, एग्जाम्पल भी बोला एक करने के लिए अगर मैं एक तो CH4 और C2H6 मीथेन और इथेन. आई होप दैट आपने किया होगा और आज मैं फिर से आपको बताऊंगा पहले, ठीक है. तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था. तो मैंने आपको बोला भी ये ग्रुप नंबर किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बन, पीरियड नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा हमने कल पढ़ा है, ठीक है. तो जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं. मैंने आपको बोला था CH4, इसका आप लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना, ठीक है. यहाँ पे देखो कार्बन है एक, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ये हो गया एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है. इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4. हाइड्रोजन में आप इसको अपना एक दो, इसको भी अपना एक, इसको भी, ठीक है. अब क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे. ऐसे देखो, नजर रखना. देखो कार्बन पहले इन सब से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा शेयरिंग में, ऐसे. आया समझ. लिया. अब कितने हो गए कार्बन को, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. आया यहाँ तक समझ. चलो अब हम हाइड्रोजन को भी देंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी इसका. इसी तरह एग्जाम में भी बनाना है, ठीक है. ये आता है इसका, और ये अपना लेंगे इससे, ठीक है. देखो इस हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे, इसके लिए 2 आगे, एक तो ये, एक तो ये, आगे 2 डुप्लीकेट होना चाहिए इसके लिए कंप्लीट. इसके भी 2, इसके लिए भी 2, और इसके लिए भी 2, ठीक है. आई होप दैट आपको समझ आया होगा, ठीक है. यहाँ तक सॉरी, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, इसको ट्राई कर लेना, ठीक है. ये हो गया मीथेन, इसका नाम क्या है, मीथेन. ये हमको नॉमेनक्लेचर में पढ़ना है, डोंट वरी, ठीक है. उसके बाद मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दी थी C2H6 इथेन, ठीक है. यहाँ पे देखो मैं इसको ड्रा करता हूँ. देखो कार्बन कितने हैं, 2 हो गया एक कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ठीक है. उसके बाद हाइड्रोजन है 6, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6, हो गए 6 हाइड्रोजन.
थोड़ा सा बड़ा यहाँ से बनाता हूँ, हाँ हो गए 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको दो, 1 2 3 4, या तो क्रॉस से भी डिनोट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन छोटा है इसीलिए मैं किससे दिखा रहा हूँ, डॉट से, ठीक है। तो अगर आप बुक पे देखोगे वहाँ पे आपको क्रॉस मिलेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। 3 हो गए 4, इसको भी। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी अपना एक देंगे, इसका भी एक, इस हाइड्रोजन का भी एक, इस हाइड्रोजन का भी एक, ठीक है। अब क्या करना है, अब शेयरिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे नजर रखना, मैं कैसे करूँगा, ऐसे इसी तरह करना है। देखो कार्बन को, इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूँगा, इसको 4 है, ठीक है। अब इसको कितने और चाहिए, और 4, यहाँ पे देखो नजर रखना। पहले इस हाइड्रोजन का एक लेगा और इस कार्बन का एक लेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। कितने आ गए, 8 देखेंगे, 1 2 3 4। देखो देखो जो हेटेरो आइटम है, मतलब कार्बन के बगैर जो आइटम है हाइड्रोजन, इनका इसने एक एक लिया है। हाइड्रोजन 3 का एक एक, ठीक है, हो गए 3, और कार्बन का एक ले, कितने हो गए 4, और अपने इसको 4 है, कितने हो गए 8, आ गया कंप्लीट। चलो उसके बाद इस कार्बन का हम देखेंगे, ये भी इसी तरह, इसको हमने नहीं दिया ना, इसको हमको इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन, ये भी इसका एक लेगा, हो गया। अब हाइड्रोजन बाकी है, इनको भी दे दो, हो गया इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट। इसको ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि फिर कंफ्यूज करता है। इसका भी डुप्लेट, इसका भी कंप्लीट, और इसका भी कंप्लीट। आया समझ? आई होप दैट आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसको ट्राई कर लेना घर में, ये मैंने आपको कल एग्जांपल दी थी, इसको आप बनाना, ठीक है, अच्छे से इसको कॉपी करना। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमको पहले ही पढ़ना था बट कल भूल गया, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे नजर रखना। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इट्स दैट कंपाउंड इन विच वन और मोर कार्बन एटम्स अटैच्ड कोवैलेंटली विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। मतलब जो एटम्स होते हैं किसके, कार्बन के एटम्स जो है वो अटैच होते हैं कोवैलेंटली, मतलब उन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया होता है, ठीक है, किनके साथ, विद अदर एटम्स ऑफ, विद अदर एटम्स, ठीक है, विद अदर एटम्स ऑफ अदर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ऐसा समझ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी पहले डिफिनेशन, compounds in which one or more carbon atoms are attached covalently with atoms of other elements, ठीक है, with atoms of other elements। मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, या तो ऑक्सीजन के साथ कोवैलेंटली बॉन्ड करेगा, या तो हाइड्रोजन के साथ, या तो हैलोजन के साथ, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं इन विच वन और मोर, या तो एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स किसके साथ कोवैलेंटली बॉन्ड बनाएंगे, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, मतलब बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँगा ऑक्सीजन के साथ या तो ये बनाएगा, या तो हाइड्रोजन, या तो हैलोजन। हैलोजन मैंने आपको बोला है कौन कौन आता है इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, या तो इनके साथ बनाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। अब यहाँ पे एक थ्योरी है, याद रख लेना, ठीक है, उसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, देखो ये थ्योरी क्या बोलती है, ठीक है। ये किसने दिया था, बाय गिवन बाय जे बर्ज़िलियस, ठीक है,
याद रख लेना इसका नाम, ठीक है, जे बर्जिलस, इसने ये दिया था। कौन सी थ्योरी? वाइटल फ्लोरेस थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी बोलती है कि जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, अगर हमको, मतलब ये पहले आई थी ये थ्योरी, ठीक है, तब ये बोलती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे वो हम सिंथेसाइज करते हैं इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इसने बोला, यहाँ पे देखो आप, इसने बोला सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक compounds can be only within the living organism, ठीक है। इसने बोला जो हम सिंथेसिस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी हम करेंगे सिंथेसाइज, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो हम खाली कर सकते हैं विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम कर सकते हैं सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किसने बोला? बर्जिलस ने, ठीक है। और इसने बोला इस सिंथेसिस के लिए, ठीक है, इसको सिंथेसाइज करने के लिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इसके लिए एक रुकायर लगता है, एक रुकायर्स या फोर्स। इसने बोला कि एक फोर्स लगता है इसको सिंथेसाइज करने के लिए विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम, उस फोर्स को इसने नाम दिया वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स। और जो ये वाइटल फोर्स था इट वाज मिस्टीरियस, ठीक है। मिस्टीरियस मतलब ये पता ही नहीं था ये क्या था, मतलब इसने नाम दिया एक फोर्स लगता है वाइटल फोर्स, बट पता ही नहीं होता था कि ये क्या, असल में ये फोर्स क्या है, ठीक है। इट वाज मिस्टीरियस। क्या बोला बर्जिलस ने? इसने बोला जो भी हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे, ये हम ओनली कर सकते हैं विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज, ठीक है। और इसने बोला इसके लिए एक रुकायर, इसके लिए ज़रूरत लगता है हमको एक फोर्स, उसका नाम दिया इसने वाइटल फोर्स। इसी की वजह से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद इन द ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म याद रखना, ठीक है। और इसने बोला जो फोर्स ये होता है ये मिस्टीरियस था, ठीक है। ये उस वक्त, मतलब ये नहीं पता था कि ये क्या असल में है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और केमिस्ट आया, उसका नाम था वोहलर, ठीक है। इसने इसको रिजेक्ट किया, इस थ्योरी को। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजेक्टेड बाय वोहलर। इसने क्यों रिजेक्ट किया? देखो इसने रिजेक्ट किया है, इसने तो कुछ किया होगा ना, मतलब उसने बोला हम खाली विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, आउटसाइड नहीं बना सकते। बट जो वोहलर था इसने इसको रिजेक्ट क्यों किया, डिसअप्रूव क्यों किया? अब हम देखेंगे इसने क्या किया। जो वोहलर था, यहाँ पे नजर रखो, जो वो होलर था इसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखना, इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड इन लेबोरेटरी, ठीक है। ये इसने लैब में बनाया था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसने बनाया था यूरिया, ठीक है, यूरिया इसने बनाया था लैब में। अब देखो इसने लैब में बनाया, वो इनसाइड हुआ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या आउटसाइड होगा ना, आउटसाइड, इसीलिए इसने फिर डिसअप्रूव किसको किया? वाइटल फोर्स थ्योरी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, फॉर्म यूरिया, यूरिया इन लैब, ठीक है, फ्रॉम, किससे बनाया? अमोनियम, अमोनियम साइनाइड, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको इसकी रिएक्शन भी बताऊंगा। अमोनियम साइनाइड से इसने क्या बनाया? यूरिया, कहाँ पे? लैब में। एंड यूरिया इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज मेड बाय द वोहलर इन द लैब, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे बनाया इसने। इसने अमोनियम साइनाइड लिया, NH4OCl, ठीक है। इसने इसको क्या किया? हीट किया, वहाँ पे रिजल्ट क्या बन गया? यूरिया। यूरिया इसकी फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, स्ट्रक्चर भी याद रखना, NH2CO NH2, ठीक है। ये क्या था? यूरिया। ये इसने कहाँ पे प्रिपेयर किया? लैब में, ठीक है। तो इसने फिर डिसअप्रूव किया वाइटल फ्लोरेस थ्योरी को, जो बोलती थी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हम खाली बना सकते हैं कहाँ पे? विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट इसने इसको डिसअप्रूव किया, इसने कहाँ पे बनाया? आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट्स इन लैब, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एलोट्रॉप्स ऑफ
कार्बन, ठीक है। पहले हम देखेंगे एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। एलोट्रॉप्स का मतलब है व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। जब एक एलिमेंट एक या एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और उनको जो वो फॉर्म्स होंगे उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट बट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। व्हेन एन एलिमेंट, जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है एक या एक से ज़्यादा फॉर्म्स में, ठीक है, विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको नोट कर लेना। व्हेन एन element exists in two or more different forms having same physical properties and different chemical properties, ठीक है, chemical properties। जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन वन और मोर फॉर्म्स, ठीक है, विद हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम, और जो केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या होती है, डिफरेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे सेम होती है, सॉरी डिफरेंट होती है, और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे सेम होती है। यहाँ पे देखो आप, अगर हम देखेंगे कितने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, 3, ठीक है। पहला है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और जो तीसरा है वो है फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, FULLERENE, फ्लोरीन, ठीक है। यह है इसका तीसरा एलोट्रॉप। देखो जो डायमंड और ग्रेफाइट और फ्लोरीन है ना, ये सारे बर्न होते हैं, क्या होते हैं, बर्न। उसके बाद जब ये बर्न होते हैं ये लास्ट में एश बनाते हैं। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, सेम। सेम क्यों है, क्योंकि सारे जलते हैं, पूरा बर्नट होते हैं, ठीक है, ये पूरा जल जाते हैं, उसके बाद इनका क्या बनता है, एश, ठीक है। तो हो गई केमिकल प्रॉपर्टी सेम। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है डिफरेंट, हो गई ना। फिजिकल प्रॉपर्टी जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वो हम पढ़ेंगे अभी, स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट, इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम पहले पढ़ेंगे डायमंड। डायमंड के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसका थोड़ा सा इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। आई होप दैट आपको समझ आ रहा होगा। स्ट्रक्चर जो होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, 3D। और जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक कार्बन होता है अटैच विद 4 अदर कार्बन एटम्स। देखो मैंने बोला था जो डायमंड है इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, मतलब प्योर डायमंड, ठीक है, खाली इसमें, सॉरी प्योर कार्बन, इसमें खाली कार्बन होगा। और एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है, 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। 1 कार्बन अटैच्ड with 4 other कार्बन एटम्स, ठीक है। ये रहा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ये आपको समझिए, आपको फिर जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा ना, वो स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, उसमें आपको समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको हायर क्लास में पढ़ने, बस यहाँ पे याद रखना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन,
वो होती है sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। उसके बाद ज्योमेट्री, ये होती है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, याद रखना, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब s का एक ऑर्बिट, ये देखो ये s का एक होता है, p के 3 होते हैं। ठीक है, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होते हैं, 2, और p में 6, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 6। आया समझ, ये आपको हायर क्लास में पढ़ना है, बस यहाँ पे याद रखना इसकी हाइब्रिडाइजेशन की क्या होती है, sp3। ठीक है, तो उसके बाद ये रहा इसका स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी नजर रखना। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है इट्स ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए ये बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों नहीं होते फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड्स बनाता है हर किसी के साथ, तो वहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है 3D, उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद है अब यूजेस, नजर रखना। ठीक है, पहला पॉइंट कहाँ पे हम यूज करते हैं, इन ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, नेकलेस बनाते हैं हम इससे, रिंग्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी ज्वेलरी बनाते हैं हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये होता है यूज इन इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्यों होता है, क्योंकि ये शार्प होता है, मतलब मशीन्स में यूज़ होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प होता है। हम ग्लास कट, मतलब यूज इट इन ग्लास कटर्स, मतलब जो हम ग्लास काटते हैं, जिससे हम ग्लास काटते हैं ना, उसमें भी यूज इट इन ग्लास कटर्स। जो शीशा होता है ना, जो ना खिड़की में लगाते हैं, उस मतलब उसको काटने में हेल्प करता है, मतलब जो बना होता है ग्लास कटर वो इसी का बना होता है, डायमंड का है। ठीक है, वो बहुत महंगा होता है। उसके बाद है ये होता है डायमंड, ये मतलब जो डस्ट होती है वो यूज होती है किन में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, डायमंड डस्ट यूज्ड इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपको समझ आया होगा खुद ही। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा है ग्रेफिन। नहीं, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं जो डॉट से, ये कार्बन है, डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ कार्बन। ठीक है, 1 2, मैंने बोला एक कार्बन कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है, 4 कार्बन एटम्स के साथ। यहाँ पे देखो, अब मैं इनके बीच बॉन्ड बनाता हूँ, कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो बन गया, ये कार्बन कितने कार्बन के साथ बॉन्डेड है, 4 कार्बन के साथ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका भी बनाता हूँ, ये मैं कार्बन एटम्स ड्रा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे बनेगा। ठीक है, इसी तरह ये नीचे नीचे ऐसे ही जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये भी अपने बॉन्ड्स बनाएगा, दूसरी कार्बन ये भी बनाएगा, ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ये मैं कौन कौन सा कार्बन लेता हूँ। एक तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। ठीक है, इन दोनों का देखो, एक बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, हो गए 4 बॉन्ड। एक कार्बन कितने एटम्स के साथ होता है, बॉन्डेड विद 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, ये वाला देखो 1 2 3
फूड। हो गया? तो आई होप दैट आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद देखो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन सिंपली याद रखना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देखो एक होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड होता है अगर कोई पे डबल बॉन्ड होगा ना, ये पाई बॉन्ड हम डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जितने होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर उसके बाद हम नून पेयर भी देखते हैं। यहाँ पे बस आप यही याद रखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो इस कार्बन की मैं इसकी बात करूँ, ये हो गया एक बॉन्ड, हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, कितने बॉन्ड से हो गए ना, 4 बॉन्ड्स। तो एस का 1 होगा, पी के 3, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3। अगर 3 बॉन्ड्स होंगे क्या आएगी फिर, sp2, वो हम देखेंगे ग्रेफाइट में, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, जो नेक्स्ट एलोट्रॉप है वो है ग्रेफाइट, GRAPHIT। देखो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पे नजर रखना, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, लेयर्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, लेयर स्ट्रक्चर मतलब कैसा होता है, ठीक है। प्लेनर होता है, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ठीक है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2, ठीक है। sp2, ठीक है। और हर एक कार्बन कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है, 3 कार्बन के साथ, ठीक है। कार्बन अटैच विद 3 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है, प्लेनर। देखो हाइब्रिडाइजेशन sp2 जिसकी भी होती है ना, उसका जो ज्योमेट्री होती है, वो शेप होती है, वो प्लेनर होता है, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद हमने देखा इसका अब ज्योमेट्री भी। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। हाँ, और एक पॉइंट है इसमें, ये होता है फ्लैट फ्लैट हेक्सागोनल हेक्सागोनल रिंग्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे जब हम स्ट्रक्चर इसका ड्रा करेंगे, ठीक है। इसमें होते हैं फ्लैट हेक्सागोनल रिंग्स, इसमें पाए जाते हैं। हेक्स मतलब 6, ठीक है, हेक्सा मतलब 6, ठीक है। 6 रिंग्स मतलब 6 कार्बन, एक रिंग बनी होती है 6 कार्बन की, इसलिए हम इनको कहते हैं हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज पहली जो प्रॉपर्टी है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको फिर खुद इमेजिन होगा, ठीक है। सॉफ्ट सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट, एक गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन्हीं की वजह से करंट आता है ना, तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें करंट भी होगा, तो वो गुड कंडक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लो डेंसिटी। डायमंड क्या था, उसकी हाई डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका भी होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हाई एमपी एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये ब्लैक होता है और ओपेक। ओपेक आपको पता है, जिसमें लाइट पास नहीं होती, नो लाइट पास, ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखा।
एक होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांस ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें फुल्ली लाइट पास हो जाएगी, और ट्रांसल्यूसेंट जिसमें हाफ ऑफ द लाइट पास हो जाएगी, और ओपेक होता है जिसमें लाइट पास नहीं होती है, ठीक है। ब्लैक और ओपेक होता है। उसके बाद हम इसकी यूजेस देखते हैं। आज हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा तो टेंशन मत लेना, ठीक है। पहला जो इसका जो यूज़ है ये हम करते हैं पेंसिल्स में यूज़, ये सब, ठीक है, पेंसिल में यूज़ करते हैं, ठीक है। जो कार्बन इलेक्ट्रोड होता है ना, उसमें हम ये यूज़ करते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन में, ठीक है। कार्बन इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन, जो सेल्स होती है ना, जो टाइप्स में लगाते हैं, वो बड़ी वाली सेल ऐसे, वो बड़ी वाली सेल ऐसा समझ, जो ना टाइप्स में लगाते थे, उसके अंदर वो ब्लैक सा होता था, वो वही होता है ग्रेफाइट, ठीक है। वो इट यूजेस एज दिस कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है। कार्बन इलेक्ट्रोड फॉर्मेशन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, याद रखें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, यूज इट एज लुब्रिकेंट इन मशीन, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं एज लुब्रिकेंट इन मशीन, मतलब जो हम मशीन होते हैं ना, लुब्रिकेंट मतलब ताकि वो तेज़ चल सके, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हैं एज लुब्रिकेंट्स। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। पहले क्या मैंने बोला था, इसका स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है। यहाँ पे देखो, और हेक्सागोनल रिंग्स मैंने बोला था आपको होते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रा करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं इनके दरमियान बॉन्ड्स बनाता हूँ। एक कार्बन कितनी कार्बन कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, 3, ठीक है। हो गए एक हेक्सागोनल रिंग। दूसरे में ड्रा करता हूँ। एक, दो, 3, 4, 5, यहाँ पे और एक, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। तो आपको समझ आएगा खुद, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको नए से ड्रा करता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे नजर रखो आप। यह एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, एक और, एक और, ठीक है। नजर रखना। इसको मैं बॉन्ड बनाता हूँ। हो गया एक हेक्सागोनल रिंग, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे नजर रखो आप। अब सीधा बनेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक। इसी तरह नीचे भी इसी तरह आपको एक लेयर बनानी है, इसी तरह ऐसे मैं अब ऐसे ही बनाता हूँ। ठीक है, देखो आपको अब खुद समझना है, यहाँ पे नजर रखो अब बस। देखो बुक पे आप डायग्राम देख लेना, उसको ट्राई कर लेना, आपको फिर खुद आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो,
जो एक कार्बन होता है ये ये एटम्स के साथ अटैच होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि आप बोलोगे कि यहाँ पे एक ही है। देखो इस कार्बन की अगर मैं बात करूँगी, इस वाले की, यहाँ से एक कार्बन, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा, यहाँ से चौथा, आप बोलोगे तो इसको तो 4 कार्बन है, ठीक है, बोलोगे ना। बट ये कार्बन जो है ना यहाँ से एक है ना, एक, ठीक है। इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ पे बीच वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, हो गए 3। अब इसकी बात करूँ इस वाले की, इसने भी 3 बनाए हैं, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा अब ये अच्छे से बनाया, वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे देखो इसने भी 3 बॉन्ड्स बनाए, ठीक है। और इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होती है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ऐसे आप इस पर बुक से देख लेना, ठीक है, आपको वो समझ आएगा खुद ही। ऐसे अट्रैक्शन होती है, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसकी वजह से ये जो लेयर होता है ये स्टेबल रहता है, ठीक है, इस अट्रैक्शन की वजह से। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से ये बनता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एलेट्रॉप है हमारा वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन उसको हम कहते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन भी, ठीक है। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे पहले। क्लोज्ड हॉलो रिंग होती है, टेक्स्ट पे देखना, ठीक है, ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। क्लोज्ड हॉलो रिंग, प्योर कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें जो कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं प्योर आपको दिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक होता है 5 membered and 6 membered रिंग्स। आपको इसमें क्या दिखेंगे, 5 membered and 6 membered रिंग्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। आप जो एनसीईआरटी है उससे देख लेना स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपको खुद समझ आएगा। 5 membered and 6 membered रिंग्स आपको वहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। और इसमें कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन, ठीक है, 60 कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 20 हेक्सागन हो गए ना, 6 मेंबर्ड, 20 हेक्सागन होते हैं इसमें, और 12 पेंटागन, ठीक है। इसमें होते हैं 20 हेक्सागन, याद रख लेना, ठीक है, और 12 पेंटागन। मैंने बोला था ना 5 मेंबर्ड हो गया पेंटागन, 6 मेंबर्ड हो गया हेक्सागन, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी इसके पढ़ेंगे, इसके बारे में उतना नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, फिर भी मैं यहाँ पे बोलूँगा। ये सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर आपको पता ही है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है स्मॉल मॉलिक्यूल देन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है, इनसे ये स्मॉल होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, ये एक्ट करता है सुपर कंडक्टर, ठीक है। बस यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी किसी को कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।